अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। 9th क्लास मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए। शॉर्ट टाइम में बस आप इसकी प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह गारंटी देती हूँ एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना चीज़ बताई जाएगी आपने उसको ही करना है। शॉर्ट टाइम है आप लोगों के, आप सबको पता है कि 8 मई से एग्ज़ाम है, तो जो चीज़ बताई जाएगी उसको फ़ौरन फॉलो करना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जो कि टोटली फ्री है जनाब। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। करना आपने ये है, सबसे पहले तो ये मैं आपको आपका एमसीक्यूज़ का एक पीडीएफ दिखा देती हूँ बच्चे। इस एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करना है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने आए देखना है कि ये आंसर्स आपके आए कैसे हैं। अगर आप चाहते हैं इनका सोल्यूशन लेना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आप लोगों को इस पूरी प्लेलिस्ट को जो है पहले बच्चों को ये तमाम इसका सोल्यूशन दिया था और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि आए इसके आंसर्स क्यों आए हैं, किस तरीके से है। चैप्टर वाइज आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो गया, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो आप लोगों ने सारे ही करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर किया। उस चैप्टर को करने के बाद फिर आपने इसके एमसी जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताऊंगी आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो करने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो मैंने आपको बातें बताई। फिर आप उसके एमसीक्यू से इस पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इन तमाम के लिंक आपको दूंगी। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर आया, फिर आपने देखा 27 x पावर ऑफ -1 इज होल पावर -2/3। ये क्यों आया, आपने इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए उसकी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एमसीक्यू सीरीज़ के। आप वो जाकर तमाम उसको वॉच कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसकी चार्जेज हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेज हैं, जहां आपको 100% प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा, प्रिपेयर कर दिया जाएगा आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको पूरा चैप्टर वाइज तमाम आपको पूरी बुक का जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इंशाल्लाह अगर आपने ये भी कवर कर लिए तो आपका हो जाएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर नहीं मिलता तो आप लोग मेरे जो है उस पर आ जाइए क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाइए मेरे। मैं व्हाट्सएप पे फिर आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है इसको कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी। मतलब ये टोटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी पीडीएफ आप मुझसे लेते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, अगर आपको जो है वो ड्राइव से डाउनलोड करना नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप लोग ईजीली मेरे जो है व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है 032422322725, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो मैं आपको इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है जी। चलें, ये तो हो गया। अब मैं आ जाती हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ एक टारगेट एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। टारगेट एक्सरसाइजेस को शेयर करने के बाद फिर मैं आपको एक छोटा सा गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगी, आपने उसको भी फॉलो कर लेना है, ठीक है जी। पहले आप लेकिन जो टारगेट एक्सरसाइजेज हैं वो आपने सब करनी है, इंशाल्लाह पेपर आपको उसमें से ही आएगा। और एक पैटर्न बता दूंगी आपको, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाल कर उसका मैंने जो है वो तैयार किया है पेपर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है जी। चलें, आप इसको नोट कर लीजिए सारी बातों को। और अभी आ जाते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की जानिब। जी जनाब, अब आ जाते हैं अपने गेस्ट पेपर की जानिब। उस्तानी जी गेस्ट पेपर, आपने इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर इसमें से ही आएगा। आ जाते हैं 9th क्लास मैथमेटिक न्यू बुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 8 तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में इसकी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एक्सरसाइज 1.6 की जो कंप्लीट एक्सरसाइज के लास्ट के जो क्वेश्चन है, जो उसमें कॉन्जुगेट करना होता है, जेड के ऊपर जो बार लगा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले दोनों सम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा। 1.6 में से एक सवाल आपका 5 नंबर का सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा। ये आपने करना है। मैं अपना पेन भी ओपन कर लेती हूँ ताकि साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करती रहूँ। ये वाला सवाल आपका एक्सरसाइज 1.6 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपने जो है इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। जिसमें जो कॉन्जुगेट वाले सम्स होते हैं ना, इस तरह कॉन्जुगेट करना है। और कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके पास जो क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वगैरह का जो इस तरह से आपके पास कोई भी सवाल आएगा, अपनी मर्जी से दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं यही हो। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 आपने पूरी करनी है। इसमें से एक सवाल आपका सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा, जो बता रही हूँ उसको फॉलो करना है ठीक है जी। इसमें आगे एक्सरसाइज 1.6 करनी है। और चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे सवाल करने हैं 4 to 10 तक।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका एक सवाल यहाँ से लग जाएगा। बाकी के जो जितने भी लॉग की वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करनी होती है वो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप एमसीक्यूज़ में करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी। उसका भी प्लेलिस्ट लिंक ज़रूर देखिएगा, बार बार बता रही हूँ। जो भी आपकी एमसीक्यूज़ एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके हैं वो आपने सब करनी है। एमसीक्यूज़ से जितनी वीडियोज़ मैंने शेयर की हैं, चाहे वो लॉग की हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर की हैं, चाहे वॉटेवर किसी भी चैप्टर की, आपने सारी ज़रूर देखनी है। उसको देखने से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसमें से एक सवाल जो है वो आपका ज़रूर आएगा। जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह। इस पूरी एक्सरसाइज में से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा, ठीक है जी। फिर एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 के से 5 से 7 तक क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कर लीजिएगा, ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है, अच्छा बेसिकली तो एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक के जितने भी क्वेश्चन, ठीक है जी, समझ में आ गया अभी आप लोगों को। एक्सरसाइज जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पास फैक्टराइजेशन है, इसकी एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 और 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं ना, 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपके पास ये सेक्शन सी का पार्ट कवर करेंगे। वहाँ पे थ्योरम आएगा और इसके अलावा फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन आएगा। जब भी मैं आपको आपका मॉडल पेपर दिखाऊंगी उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगी आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि मिस क्या बताना चाह रही हैं। एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक की आपने प्रैक्टिस, अगर आपने अपने सेक्शन सी में लॉन्ग का पार्ट अटैम्प्ट करना है तो आपने इसको बिल्कुल चीता बन जाना है और ऐसा रट लेना है। आपने इस फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट बेस भी पढ़ना है, क्योंकि आगे जब तक आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगी अच्छे से, आपको तमाम कॉमन लेना, मिडल स्प्लिटिंग करना, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा, जब तक आप आगे आप आगे का जो मैथ है वो कवर नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 5 उससे रिलेटेड है, तमाम चीज़ें उसी में आ जाती हैं। कभी कॉमन निकालने को आ जाएगा, कभी मिडल स्प्लिटिंग आ जाएगी, तो इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से करनी है। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप देख लीजिए। फिर 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 करना है। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना है। 4.6 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4.7 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले टॉपिक जो है आपने कवर करने हैं अपने चैप्टर नंबर जो 4 से रिलेट, जो कि आपका सेक्शन सी और बी दोनों का पार्ट कवर करेंगे। ये वाले सवाल है 4.6, 4.7 में भी आप में से कोई सवाल है कि इसमें से आपको वो सेक्शन बी में दे दे 5 नंबर का, तो बेहतर ये है कि आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 में देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको अपना एलसीएम और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 में ये आपके पास एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेगा। उसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपके इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इसकी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली जाकर अगर मैथ्स के एमसीक्यूज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन वीडियोस को जाकर ज़रूर वॉच करें, ठीक है जी। ये आपने सब करनी है। और बाकी क्योंकि जो डिवीजन मेथड से आता है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, वो आपके पास आपका सेक्शन बी में आएगा। जो साथ साथ बातें बताती जाती हूँ, लिखते जाएं। सेक्शन बी में आएगा क्या किया, वो कह दो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, कोई भी 2 एक्सप्रेशन और कहेगा कि जिसका एलसीएम निकाल दें या तो इनका एचसीएफ निकाल दें। इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसके एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी, क्योंकि अब जो न्यू बुक आई है उसमें उसकी करेक्शन कर दी गई है। लेकिन और मैंने भी जो चैनल पे अपलोड किया है उसमें भी मैंने करेक्शन करके ही उन क्वेश्चंस को जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो आपने इसको ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब आ जाते हैं आप अपनी एक्सरसाइज 5.3 पर। और 5.2 का जो मैंने आपको नहीं बताया, फ़िलहाल जो 5.2 एक्सरसाइज है इसका भी आप कर लीजिएगा। जो उसके क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 6 से लेकर लास्ट तक, जो आपके पास 9, 10 तक जो आपने क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेने। इसमें भी एक्सप्रेशंस दी गई हैं और डिवीजन में करके कुछ आता है, मैंने पता नहीं क्यों यहाँ मेंशन नहीं किया, शायद मैं भूल गई। इसको भी यहाँ पे ऐड कर लें। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, 3, 4, 5 है, इसमें से एक सवाल आपका 100% आएगा। पर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, ये ज़रूर आएंगे। व्हाट शुड बी एडेड,
इस तरह करके स्टार्ट होता है और क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस तरह करके सवाल हैं ये, ज़रूर आएंगे। उसमें 100% आएगा इनमें से एक सवाल। जो अगर हमें कोई बताया ना कि 100% आएगा तो क्या करेंगे, अगर मैं आपको कहूँ ये 4 सवाल आप कर लें, इसमें से 100% एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप इसको घोल के पी जाओगे कि मिस ने कहा है यही 4 सवालों में से एक सवाल ज़रूर आएगा। और एक 3 पॉइंट मैंने आपको 2 में से जैसे कि बताया कि पूरी एक्सरसाइज आपने करनी, एक सवाल ज़रूर आएगा, तो हम तो इसको ऐसे पी लेंगे 10 नंबर हमारे हाथ में आ गए। ऐसा ही है ना। इसी तरीके से आपने करना है लॉग का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वही करना है लॉग, लास्ट एक्सरसाइज में से जो वही लॉग का। और याद रखिएगा लॉगरिथम को आपने कैलकुलेटर से नहीं करना, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपने मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी फाइंड करना है, आपने उसको अपने सिंपल पॉकेट कैलकुलेटर की मदद से ही सिर्फ मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज आपने लॉग टेबल, एंटी लॉग का टेबल जो है, लॉग टेबल वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा, आपने उसके ज़रिए ही करना। अगर आप बाई चांस छुपा कर ले भी जाते हो और आपको वहाँ का आपका इंटरनल जो भी आपका एग्जामिनर है आपको अगर वो इजाज़त दे भी देता है, तो आगे जाके जब आपकी कॉपीज चेक होंगी तो वो वहाँ पे कट हो जाएगा, वो आपका सवाल पूरा ऐसे करके काट देंगे। याद रखना है लॉग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉकेट कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने हैं। अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लॉग एंटी लॉग का एग्जामिनर देख लेता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो किस तरीके से आई है ठीक है जी, सॉरी तो आपने अपना क्या करना है, लॉक, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.1 का 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने करने हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लीजिएगा। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स करने हैं। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 ऑल पार्ट करने हैं। ये ग्राफ है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने चैनल पर। इसमें से एक सवाल आपका लॉन्ग में आएगा और लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। इसको आपने 100% कर कर जाना है इस वाली एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स, इसमें से एक सवाल आपका लॉन्ग में आएगा, याद रखिएगा। ये आपने पूरा करना है इस एक्सरसाइज को। एक फैक्टराइजेशन से ले लें और एक थ्योरम बताऊंगी इंशाल्लाह। हो गया। चैप्टर नंबर 8 अगर करना चाहें तो अगर आप मतलब टाइम बचे तो आप इस एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा। अदरवाइज इतना चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, अगर आपने वो भी कर ली तो आपको पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरा हो जाएगा 100%। 18.8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट है, 8.2 पूरी इंपॉर्टेंट है, 8.3 में क्वेश्चन 1 to 7 और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है जी, जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर करते हैं बढ़ते हैं आगे। नोट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल अबव चैप्टर्स आर इंक्लूडेड। याद रखिएगा सारे एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए थे, तो इन टॉपिक्स को भी आपने क्या करना है, यहाँ से कर लेना है नोट डाउन। ये तमाम टॉपिक जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, ये मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था। फैक्टराइजेशन तो आपने सारी ही करनी है ना, इनकी एक नज़र से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से ठीक है जी। आ जाते हैं, अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चैप्टर नंबर आपका 6 जो है, जहाँ पे आपका ग्राफ था वो किस तरीके से होगा, इस तरह क्वेश्चन आपके पास आएगा। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली फॉर दिस गिवन इक्वेशंस। ठीक है जी, इस तरह इक्वेशंस आएंगी 1 2, आपने इसको तरीके अरेंज करना है और ग्राफ में पुट करके 4 रेटिंग के साथ ग्राफ बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसकी आपने सारे के सारे करने हैं। ग्राफ बनाइएगा इसका, यहाँ समझना है कमेंट में पूछ लीजिएगा, मेरी वीडियोस को वॉच करें, इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग के पार्ट की मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। जो लॉन्ग पार्ट है ये सेक्शन सी है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये सेक्शन सी है। ठीक है जी, अब मैं सेक्शन सी पर आ चुकी हूँ। सेक्शन सी में जैसा कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताई थी, एक्सरसाइज 4.1 to 4.5 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके फैक्टराइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन सी में पार्ट कवर करेंगे। 2 सवाल अपने करने होंगे, या तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, बहुत अच्छी सी आती है तो ये कर लीजिएगा। ग्राफ तो आपने मस्ट कर कर जाना है, पूरे पूरे नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। बहुत अच्छा करना है, ग्राफ मुश्किल नहीं है। एक बार वीडियोस को वॉच करें और आपको ना मोहब्बत हो जाना है ग्राफ से तो आप बताइएगा। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 3 कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच measurement BC 6 centimeters, CA 4 centimeter, measurement AB 5 centimeter. Draw the bisector of angle A and B. Also write this step of construction. बहुत आसान है ये, आपने जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। फिर आप लास्ट आ जाइए, ये शो दैट द पॉइंट P 1 2 Q 3 4 एंड R 0 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलन। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 को ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर, या एस लगा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, हैज़
A circle has a diameter between the points a minus 3 4 and b 11 6. Find the center and radius of the circle. क्वेश्चन नंबर से इनमें से भी एक सवाल आपके पास आएगा लॉन्ग में, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट O 0 0 A 3 is 4, B जो है वो आपके पास 5 2 C 2 2 फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. शो दैट द पॉइंट A वो 2 3, B जो है वो 8 11, C 0 17 एंड माइनस 6 9 डी है, और द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए. ये वाले पार्ट आप अपने लॉन्ग में कवर करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी. द सेक्टर्स ऑफ सर्कल इज 3 4 and 1 is it ends of a end point of a diameter is 4 6. Find the point of other end. Show that the 4 point A जो है वो आपके पास 1 6 है, B 0.34 है, और इसके अलावा जो है C 0.12 है, D 1 -1 4 है, आर द कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ आ रेक्टेंगल. शो द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये चैप्टर नंबर 18 से मैंने ली हैं, 8 से ली हैं, तो आप करना चाहें तो कर लीजिएगा. लॉन्ग में आएंगी, नहीं करना चाहें तो चॉइस में छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपको चॉइस में सेक्शन सी में बहुत कुछ बता दिया. या तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कि बेहतरीन चॉइस है. दूसरी चॉइस आपके पास ग्राफ है, 2 होगा. तीसरी चॉइस आपके पास ये वाले क्वेश्चन हैं. ठीक है जी. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. इसको आप चॉइस में छोड़ सकते हो. इसके अलावा भी आप 2 से 3 जो है थ्योरम्स देख लो, वो मैं आपको बता रही हूँ. If two angles are congruent, then the opposite sides to them are also congruent. क्वेश्चन नंबर 12. टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. अगर आप डेली बेसिस पे भी एक चैप्टर को कवर करें तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त पूरी बुक में सिर्फ आप ये कर चले जाएं जो मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आप दुआ देंगे. आप मेरा पहले वाला प्रीलियम पेपर चेक करें जो मैंने आप लोगों का कंडक्ट किया था 9 क्लास का. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और जब बोर्ड का पेपर आप मैच करें, मैंने आपका प्रीलियम पेपर, बच्चे कहते हैं कि उस्तानी जी की मैम के पास पेपर आ जाता है. अच्छा बेटा, चले मेरे पास पेपर क्या 2 महीने पहले आ जाता है. भाई बात 2021 हाँ 21 में बच्चों ने कही थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक हफ्ते पहले जो है वो पेपर कंडक्ट किए थे. तो मैंने इस बात को प्रूफ करने के लिए अपना प्रीलियम पेपर पूरे 1 महीने पहले कंडक्ट किया था, कि मैं अपना पेपर 1 महीने पहले कंडक्ट करूँगी, और फिर आप देख लीजिएगा कि पेपर आता है कि सेम उसमें से कि सानी जी के पेपर है कि नहीं. 1 महीने पहले मैंने 9 मैट्रिक दोनों का मैथ्स का पेपर कंडक्ट किया था. अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे तो टोटली फ्री था, आप जाकर देखें. फिजिक्स और मैथ का दोनों पेपर मैंने कंडक्ट किए थे. आप जाके मैच कर लें अपने बोर्ड के पेपर से कि कितना परसेंट. 99% मेरा पेपर लगा था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का. ठीक है, बट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना गेस्ट पेपर बनाती हूँ इंशाल्लाह. लगता है आप जाके मैच कर लें. और बच्चे जब वो पेपर कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि मिस हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम आपका ही प्रीलिम पेपर दोबारा कर रहे हैं. 1 से 2 सवाल ऐसे थे जिसकी रीडिंग अलग थी, और बाकी पूरा थ्योरम, पूरा ग्राफ, सब कुछ सेम एज इट इज़ वैसे ही उठ के आ जाएगा. नहीं यकीन आता तो चैनल पर जाकर आप रिसर्च कर लें 9th क्लास प्रीलियम पेपर उस्तानी जी सिंटेक्स बोर्ड, तो आपका आ जाएगा. आप देख लीजिए, मैच कर लें अपने पेपर के साथ, क्या पेपर वैसा था कि नहीं था से. और अभी मॉडल पेपर भी आप लोगों का नहीं आया था, मैंने आपको बता दिया था कि इस टाइप का पेपर आप लोगों का आ सकता. बेटा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और कुछ बोलने वाले बच्चे बोलते हैं तो मैं बुरा नहीं मानती. जब मैं अच्छे बच्चों के कमेंट जो है वो हाइट नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बुरे जो बच्चे गलत कमेंट करते हैं तो उनको भी हाइट नहीं करती. हर तरह के लोग होते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा काम आप लोगों को सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह इस तरह ही करती रहूँगी. जिनका दिल मानता है वो फॉलो कर ले, नहीं दिल मानता तो कोई इशू नहीं है. ठीक है जी, आगे आ जाएँ. इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये मैंने बता दिया. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएँ. इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट दैम द साइड अपोजिट टू दैम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 12 आ जाए. 13 आ जाए. प्रूव दैट दी अपोजिट. 13 में बता रही हूँ अभी आप लोगों को, यहाँ पे थ्योरम नंबर 13 ये वाला. ठीक है जी. Prove that the opposite sides and angles of parallelogram are congruent. Question number 14. Prove that any point of the right bisector of line segment is equidistant from its end point. ठीक है जी, 13 हो गया. अच्छा जी, 14 हो गया आपके. Prove that the any one point of a right bisector of a line segment is equidistant from its end point. क्वेश्चन 15 आ जाइए. Prove that the right, सारी थ्योरम्स है. अगर आप ग्राफ फैक्टराइजेशन नहीं अच्छी करना चाहते तो आप फिर थ्योरम्स को भी देख सकते हो. अदरवाइज अगर आपने ऊपर वाले 3 सवाल कर लिए हैं अच्छे से तो फिर आप इनको स्किप कर सकते हो. अदरवाइज ये मैं आपको पूरा बता रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है कौन से आप 3 क्वेश्चंस को अपने तरीके से प्रिपेयर करते हो. अगर आप ग्राफ को तो आपने नहीं छोड़ना, अगर आप फैक्टराइजेशन छोड़ना चाहते हैं तो आप इन तमाम थ्योरम्स को कर लीजिएगा. इंशाल्लाह आपको एक थ्योरम इसमें से लग जाएगा. अच्छा जी, आगे आ जाइए. हम कर रहे थे 15. प्रूफ दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रेंट. आइसोस्केल. ठीक है जी.
यहाँ आ जाओ, ये हो गया 15-16 देख लीजिए। पैरेललोग्राम ऑन द बेसिस ऑन द सेम बेस लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन और सेम एल्टीट्यूड ऑफ इक्वल इन एरिया, थ्योरम नंबर 9.1.9 पेज नंबर 183 पर मिलेगा आपको। ठीक है जी। और इसके अलावा थ्योरम नंबर 9.1.3 जो है पेज नंबर 187 पर मिलेगा। थ्योरम नंबर 9.1.4 पेज नंबर 189 पर मिलेगा। और चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 15 की जो 15.2 है ये आपने कंप्लीट करनी है। इसी का मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। ये कौन सा लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा? ये तमाम सवाल 15 एक्सरसाइज से लिए गए हैं, ये जो मैंने आपको बताया है। ये आप अगर पूरा करते हैं, देखिए मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ। एक सवाल आपका फैक्टराइजेशन से हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ग्राफ हो गया। तीसरा सवाल आपके पास थ्योरम है, चॉइस थ्योरम। चौथी चॉइस आपके पास चैप्टर नंबर 15.2 जो मैंने आपको बताया। अगर इनमें से आपने दो की बहुत ग्राफ तो आपने करना ही करना फैक्टर से, जब आप स्टार्टिंग से 4.1 से करेंगे अपने 5 चैप्टर के लिए रेडी करो तो जाहिर सी बात है। अगर बाई चांस ऐसा होता है 6 सवाल फैक्टराइजेशन के आ गए, उसमें से कहता है 4 करें, उसमें से एक नहीं आ रहा, छोड़ दो। थ्योरम मैंने बताया वो याद कर चले जाओ, और याद क्या कर चले जाओ, समझो। इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट अभी मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने बेटा अपने फेसबुक ग्रुप पर की थी, जो हमारे पेड ग्रुप थे, तो मैं वहाँ अपलोड नहीं कर सकी, मुझसे वो वीडियोस डिलीट हो गई थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं उन वीडियोस को भी अपने चैनल पे भी अपलोड कर देती हूँ ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। और लेकिन वो बस वो क्या कहते हैं डिलीट हो गया मुझसे, नहीं वो दोबारा बनाने का टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह इस साल मैंने सोचा है कि 9 क्लास के जो मैंने आपको थ्योरम्स बताए उन पर मैं डिटेल वीडियोज़ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दूँ। ठीक है जी। 15.2 भी मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो इसको आप नोट कर लीजिए सारी चीज़ें ये। अब मैं आ जाती हूँ मेन टारगेट पेपर पे, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं कि इस टाइप का आपका पेपर बनकर आएगा, वो आपको दिखा देती हूँ। एक नज़र आप उसको भी देख लें। जी जनाब, अब आ जाए अपने मेन टारगेट पेपर, SSC पार्ट 1 मैथमेटिक टारगेट पेपर, सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 30 मार्क्स। इस तरह आपके पास आएगा। नोट अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 10 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपके पास 10 सवाल आएंगे और आपको उसमें से 6 करने होंगे। अब जैसा कि मैंने ये ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको जो बताया एक्सरसाइज आपकी 1.6 एक्सरसाइज है ना, वो आपने यहाँ पर कर लेनी है, जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन है ना आपके, वो आपने यहाँ पर करने हैं। ठीक है जी। लास्ट वाले 2 सवाल जो उसमें से एक सवाल आएगा। अब यहाँ आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, देखें फाइंड द वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये लॉगरिथम इस तरह का सवाल आपके पास आएगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऊपर बताए हैं, आप उनको भी फॉलो करना है, उसके बाद इनको भी देख लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 4 इज द पावर ऑफ 5, ये आपके पास जो है वो MCQs में भी आ सकता है और इस तरीके से भी इसमें पूछ सकता है। ये देखें चैप्टर नंबर 3 से मैंने आपको जैसे कहा पूरी एक्सरसाइज आपने वो करनी है। कोई भी फॉर्मूला ज़रूरी नहीं यही वाला आए, इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने को भी आ सकता है, स्क्वायर वाला कोई और भी दे सकता है, लेकिन आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइए। ठीक है जी। यहाँ पे देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² वैन a + b = 8 एंड a - b = 6। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² वैन x + 1/x = 3। ये आपके पास आएगा। अभी देखिए मैंने आपको कहा था ना, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x4 इज द पावर ऑफ 4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सवाल आपके पास ज़रूर आता है, जो कि चैप्टर नंबर आपके पास ये 5 से एक्सरसाइज 5.3 सॉरी 15 कह दिया 5.3, ये लास्ट के क्वेश्चन हैं। इनमें ज़रूर सवाल आएंगे जो 3 मैंने आपको बताए हैं। अब ये देखें फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। ये 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें अब इन्होंने ये नहीं कहा कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें या इसको डिवीजन मेथड से करें। बड़ा आसान है, आंखें बंद कर सिंपल फैक्टराइजेशन से कर दीजिएगा। फैक्टराइजेशन से ज़्यादा आसान होता है। इस पर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। इस पर मैंने MCQ सीरीज़ में भी इसको मैंने शेयर किया था। चलें जी, आ जाते हैं आगे। फाइंड द सोल्यूशन सेट। ये देखें आपके पास आपका जो डिटरमिनेंट उसके जो क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, और इसमें आपको वेरिफिकेशन भी देना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, तो ये आपने वेरीफाई करना है। ठीक है जी। वेरिफिकेशन भी करनी है आया कि हमारे पास इसकी वैल्यू x7 बराबर है भी कि नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है,
तो ये आपने पहले पूरा सॉल्व करके इसको करना है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये देखें डिटर्मिनेंट 5x-3, आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x-3 -8 इज इक्वल्स टू 4, वो मैं मैट्रिसेस पे चली गई। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये आपने करना है आपके सॉल्व x² प्लस x+1 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और आपको उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट x माइनस 5 x प्लस वाई x² प्लस y² x इज द पावर ऑफ 4 प्लस y इज द पावर ऑफ 4 बाय यूजिंग रिलेटिव फार्मूला। ये आपके पास फैक्टराइजेशन से है। ये देखें डिस्टेंस फाइंड करना है मिड पॉइंट बिटवीन 826 एंड 48, ये आपके पास चैप्टर नंबर 15 से है। इसका एक सवाल आपके पास इस तरीके से शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग का पार्ट भी कवर करेगा। आ जाते हैं अपने सेक्शन बी पर। यहाँ पर आ जाते हैं कि वो सारे पॉइंट्स बताएं। द सेक्टर्स ऑफ सर्कल इज 3, 4 एंड 1 of its d of a diameter is 4, 6. Find the point of other end. Find the factors of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by factor theorem. फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने इसके फैक्टर्स को निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x² प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इज डिविजिबल बाय x+1। देखो बताने का मकसद इस पेपर को, ये थोड़ा दिखाने का मकसद ये है कि इस टाइप का पेपर आएगा और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बताए हैं सवालात, उनको करने के बाद आपने इनको कर कर जाना है इंशाल्लाह। जो ये गैस पेपर मेरा उन बच्चों के लिए होता है जो अपना 100% लेना चाहते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल जिसमें मेजर एंगल ए 65 डिग्री है और बी जो है वो 40 डिग्री है और मेजरमेंट बी सी 5.8 है। बहुत आसान है विद कंस्ट्रक्शन। इसी का बी देख लीजिए, ए बी सी ट्राइंगल बनाना है। बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और एंगल बी आपने ड्रॉ करना है। समझ में आ गया ये? अब आ जाते हैं 11 क्वेश्चन पे। इफ़ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट then the sides opposite to them are also congruent. Prove that the any point of a right bisector of a line segment is equidistant from its end point. ठीक है जी, ये आपके पास दो थ्योरम इस तरीके से जो मैंने आपको थ्योरम्स ऊपर बताए हैं उनमें से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने यहाँ पर इस तरह इसको टाइप कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इस तरह। और रही बात इसका ये सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव पर, इसमें आपने क्या करना है, सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स 15 नंबर के होंगे। सिर्फ 2 सवाल के आपने जवाब देने हैं। आपकी मर्ज़ी है, कोई इन्होंने यहाँ पर जो है वो नहीं कहा कि जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी है, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। आप सिंपल आपको बता दिया गया कि आपने ये जो दिए गए हैं इनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ कितने जवाब देने, 2 के जवाब देने हैं बस। फैक्टराइजेशन की अच्छी सी प्रैक्टिस करते हो चैप्टर नंबर 4.1 से 4.5 तक, तो इसको फॉलो कर लो। ठीक है जी, समझ में आ गया? फिर इसके अलावा फाइंड द सोल्यूशन सेट ग्राफिकली ऑफ द गिवन इक्वेशन से 2 सवाल मैंने ग्राफ के आपको दिए हैं। चैप्टर नंबर आपके पास ये उससे अलजेब्रिक सेंटेंसेस का चैप्टर से लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, वो आपने करना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना। मैं आपको बेटा वॉइस ओवर नहीं दे रही, बहुत लेंदी ये लेक्चर हो गया आई थिंक। आप खुद पहचानो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और किस तरीके से करना है। पहले एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इन रूल्स को अप्लाई करते हुए जो है फिर आप उसको फर्स्ट सॉल्व करें। अब ये देखें आपके पास 3 थ्योरम्स लॉन्ग में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। In a correspondence of a true triangle, if the 3 sides of a triangle are congruent to the correspondence 3 sides of a other, the 2 triangles are congruent. If any correspondence of 2 triangles, if one side of any 2 angles of a triangle are congruent to the corresponding sides and angle of the other, the 2 triangles are congruent. Prove it. क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 से आया। शो दैट a minus 8 3, b minus 2 6, c 8 5 and d 2 minus 4 are the consecutive vertices of a parallelogram. शो दैट द 3 पॉइंट्स a जो है 1 1, b minus 1 minus 1, c √3 minus और √3 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। ये मैंने पूरा इस तरीके से आपके पास सेक्शन सी आएगा। इतने सारे नहीं आएंगे इसमें, इस तरह 6 आ जाएंगे और कहेंगे 3 कर लो, ऐसे ये ग्राफ आएगा 1 2 2। मैंने इसलिए आपको बताने का मकसद है वहाँ पे ये जो और है ना, ये और नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, इनमें से एक ही आएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो मैंने पहले आपको ऊपर बताया था उनको फॉलो करने के बाद इस वाले पेपर को पूरा फॉलो कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगी, यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलें जी, ये वाला आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाए 1 बाय। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था वो MCQs था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर से आएगा। याद रखिए 2 सवाल बताए थे ना, टाइपिंग मिस्टेक हो रही थी, Z1 Z2 वाला नहीं हो रहा था,
तो इसलिए मैंने कहा आपको डायरेक्ट बता दूँगी, समझ जाइएगा। ठीक है जी, यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेटा आप लोगों के लिए ही वर्क कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम फॉलोवर्स, और अपना स्कूल नेम ज़रूर लिख, जो जो बच्चे मेरे गेस्ट पेपर को देख रहे हैं वो एटलीस्ट बेटा अपना स्कूल नेम ज़रूर मेंशन करें। कोई भी इशू होता है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में मैं ऐड होना चाहती हूँ, बहुत रीज़नेबल चार्जेस हैं, जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं हमारे मैथमेटिक के। और तमाम अगर सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो हम आपको मज़ीद कंसेशन दे देंगे, 2000 रुपीज़ पर मंथ कर देंगे। और जो बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए मज़ीद कंसेशन हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास रह गया है, आप लोग जो है वो अपना मतलब प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड हो सकते हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।